जो ऐलान कराया अल्लाह ताला ने, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानों को कहा गया है कि मैं तुम सब का रसूल हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात के दाई हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। दूसरी बात, यहाँ जो हमारे हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मैं एक उनसे दरख्वास्त करूँगा और एक आपसे दरख्वास्त करूँगा। आपसे तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग भी किसी भी रियासत में किसी एग्रीमेंट के साथ, किसी नेशनलिटी के साथ, किसी वीज़े के साथ रहते हैं, उनके वो तमाम हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं। तो इन जो अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी जान, माल, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। ये कितने अफसोस की बात है कि कोई एक आदमी हरकत करता है, पूरी बस्ती की बस्तियाँ जला दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अक़लियतों को नुकसान पहुँचाएगा तो क़यामत के दिन मैं खुद उसका दावेदार हूँगा। तो आप याद रखिए कि अगर अक़लियतों पे यहाँ कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, कोई नुकसान होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो ये बहुत बुरी बात है, हमें इससे तौबा करनी चाहिए। और इन जितनी भी लोग यहाँ रहते हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सफारतकार हों, चाहे वो मुख्तलिफ़ अक़लियतों के लोग हों। इसी तरीके से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि हमें इसका पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हुकूक जो मुसलमानों को दिए हैं, वो उन अक़लियतों को भी दिए हैं जो किसी मुआहदे के साथ रहते हैं। सबसे पहले मैं सदर महफिल जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुफ्ती साहिब अज़मत जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, जनाब मौलाना उवैस नूरानी साहब और इसी तरह मौलाना मुफ्ती नईम साहब के फ़र्ज़ंद मोहतरम और हम सब की तरफ से, पूरे इस इज्तिमा की तरफ से, मेहमानान गिरामी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैं आप सब की तरफ से जनाब गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह इनको और बेहतरीन सलाहियतों, तवानाइयों से सरफराज फरमाए, बेहतरीन महफिल सजाई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फ़र्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, उसीकुमा व जमीअ वल्दी व अहली व मन बलग़ किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना। जब आपको ज़रबत लग गई तो आपने 3 दिन जो बिस्तर अलालत पे गुजारे, उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत में फरमाया, मैं तुम दोनों को और अपने सारे ख़ानदान को, आइज़ा अक़रबा को वसीयत करता हूँ और हर उस शख्स को वसीयत करता हूँ जिसकी समाअत तक, जिस तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। इस वक्त आलम इस्लाम जिन मसाइल का और जिन मैदानों का मुकाबला कर रहा है, वो सबसे बड़ा मसला फ़िलिस्तीन है। लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। हम शहीद इस्माइल हनिया और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर उनके खानवादे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया गोया खोलते हैं कि हम जिन मसलकी और फ़िक़ही और मुख्तलिफ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हुए इस बात का ख्याल अगर न करें कि इससे जो आला और अरफा मक़ासिद को ठेस पहुँचती है, तो यकीनन वो उम्मत के लिए मुफीद नहीं है। हमें इस वक्त वो जो कलिमा सिवा है, जो मुश्तरका कलिमा है, जो सबसे पहले मज़लूमियत का और मुस्तज़अफ़ों का मसला है, मज़लूमों का मसला है, उसे मद्देनज़र रखते हुए एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है।
پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔